छतरपुर तहसीलदार की मानवीय पहल कड़ाके की ठंड में गरीब बेसहारा लोगों को बांटे कंबल। छतरपुर जिले में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में गरीब बेसहारा और खुले आसमान के नीचे ठंड गुजारने वाले गरीब गुरबा लोगों के बीच छतरपुर तहसीलदार रंजना यादव अचानक पहुंची और जरूरतमंद गरीब बेसहारा लोगों को कंबल वितरित कर ठंड से बचाने का अभिनव प्रयास शुरू किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिली, जिसके परिणामस्वरूप आज छतरपुर के वृद्धा आश्रम, प्रगतिशील विकलांग आश्रम सहित बस स्टैंड, गांधी आश्रम और खुले में ठंड गुजार रहे लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को कंबल वितरित किए। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। कुल मिलाकर अब तक ठंड शुरू हुए 1 माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि गरीब बेसहारा लोगों के बीच नहीं पहुंचा। ऐसे में छतरपुर तहसीलदार रंजना यादव की यह पहल अनुकरणीय उदाहरण है। लाल हरी है जो उससे अच्छे हैं लाल वाले से ठंडा रहेगा, इससे ठंडा है और गरम अच्छे हैं। माता जी नमस्ते अम्मा जी, क्या नाम है आपका? दुर्गाबाई। चलिए रंजना हूँ। वो कहाँ बस अरे अब ऐसे तो आप दे देना भैया, आसमान भर जाए चेक कर अम्मा सो रही है। अरे ना भेजवा दीजिए हमारा नहीं आना जो सब उड़ाएं तो उन्हें भी उड़ावेंगे, हमें भी उड़ाओ। जी मैम, आज आपने आपके द्वारा कंबल बांटे गए हैं, क्या उद्देश्य था और किन उद्देश्यों से बांटे गए हैं? आज थोड़ा सा व्यस्तता में से समय निकाल के बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य था जो मैं करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी कि ठंड कड़ाके की पड़ रही है। तो आज हमने रैन बसेरा और वृद्धाश्रम, जो दिव्यांगों का एक प्रगतिशील दिव्यांग आश्रम है चौबे हॉस्पिटल के पास में, और गांधी आश्रम स्थित जो बच्चों का एक हॉस्टल है, उसमें भी हमने कंबलों का वितरण किया है, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में वृद्धों और बच्चों के लिए ये ठंड काफ़ी मुश्किल भरी होती है। तो मेरा एक थोड़ा सा प्रयास है कि मैं उनकी किसी काम आ सकूं, और इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। और जैसे आप बस स्टैंड पे भी आप दिखी हैं, आपने बस स्टैंड में लुआ हमारा खड़े हनुमान जी के मंदिर हैं डाकखाना पर, जो वृद्धजन ऐसे असहाय और गरीब व्यक्ति दिखाई दिए हैं जिनके पास में गर्म कपड़े नहीं दिए, तो उनके लिए भी कंबल का वितरण किया है। और इस तरह के अपन जो भी सेवा बनेगी लोगों की। क्या उद्देश्य है? किस आज आपके द्वारा कितने लोगों को कंबल बांटे गए हैं? लगभग 80 के करीब। क्या उद्देश्य रहा और किसकी प्रेरणा आपको मिली जिससे कि आपने इस प्रकार का जो वितरण किया गया? विगत दिनों जबलपुर गई थी, जो मेरा गृह नगर है, और मेरे माता का ये प्रेरणा थी कि हमें ठंड में और गर्मी के दिनों में प्याऊ, ठंड के दिनों में हमारे लिए लोगों के लिए गर्म कपड़े और कंबल का वितरण करना चाहिए। तो लगभग 1 माह पहले उन्होंने मुझे कंबल रखवाए थे, लेकिन मैं अब व्यस्तता के कारण क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये मैं कार्य नहीं कर सकूँगी। और बार बार याद दिलाया जा रहा था माँ के द्वारा कि आपने कंबल का वितरण किया कि नहीं, और आगे भी इस प्रकार के कार्य मैं करती रहूँगी। ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना है कि वो मुझे अवसर प्रदान करें और लोगों के अपन कुछ काम आ सके, कोई जीवन धन्य हो। इसलिए अपने आसपास के लोगों को भी उतना ही सुखी करने का प्रयास है, जो अपन ईश्वर का जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी दुनिया है, वो सुखी रहे। बस यही एक उद्देश्य है। आप इतने व्यस्त होने के बाद में, सास की काम करने के बाद व्यस्त होने के बाद में भी आप लोग लगातार इस तरह प्रयास कर रहे हो, रात को आप घूम रहे हो महिला होके, तो इस तरह का जो माहौल आप देख रही हैं, महिला होने के बाद में भी आप मैदान में हो,
यानी दिन में भी हो फिर रात में भी समाज सेवा में भी लगी हो, तो ऐसा क्या मानते हो आप इस चीज़ में? हम भगवान ने इन दायित्वों को सौंपा है और हम अपने स्तर पर यदि अपने आसपास को, समाज को, गरीबों को उत्थान के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, बस यही प्रेरणा है। क्योंकि व्यस्तता तो सदा ही है, लेकिन आपको समय तो चुराना ही होगा अपने आसपास के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए। कोई ना कोई काम दिनों दिन अपने करते रहें और प्रयास करती रहती हूँ कोई काम आ सकूँ, समाज सेवा में अपना कोई योगदान दे सकूँ। ऐसी जो NGOs हैं उनसे भी मैं लगातार जुड़ना का प्रयास कर रही हूँ, ताकि अधिक से अधिक हर प्रकार के क्षेत्र में, चाहे वो पर्यावरण हो या वृक्षारोपण है, गरीबों के लिए कोई मदद है, चिकित्सीय सुविधा है। विगत दिनों शराब जो सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन लोग कर रहे थे, उसके लिए भी मेरे द्वारा प्रयास किया गया है, ताकि ये समझ जा सके कि यदि रात में कोई लड़की या कोई महिला शहर में निकलती है तो वह सुरक्षित है कि नहीं। इसलिए मेरे द्वारा फुटपाथों पर भी भ्रमण किया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा इस प्रकार के कार्य। बस यही है कि अपने आसपास का जो समाज हो वो अच्छा रहे।